हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। तो उससे रिलेटेड चलिए थोड़ा सा वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड होंगे, तो आप चेकआउट करते रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर हुआ था 2023 में, पेपर 2 यानी फॉर क्लास 6 to 8, यानी कि जो अपना सेकेंड पेपर है उसका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके जो 30 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी तैयारी हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द फोर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस क्या है? एक होता है क्वांटिटेटिवली, एक होता है क्वालिटेटिवली। ठीक है, तो अपने को जो चार जो मेन डिफरेंट स्टेजेस है वो कौन से हैं? ठीक है, आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन, रिप्रेजेंट यूनिवल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड ऑप्शन, illustrate the children's minds and miniature adult minds. Fourth, vary vastly across the various cultures in the world. तो पियाजे के हिसाब से उनके जो 4 स्टेजेस में किसके ऊपर डिपेंड है? ऑप्शन बी, यानी कि रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट। तो लीव वाइगोट्स्की के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन। सेकेंड ऑप्शन, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। थर्ड, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। या फिर डी, इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सेकंड का भी आंसर है ऑप्शन सेकंड, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे की जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका लिमिटेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ biological factors in cognitive development. Second, it does not account for the influence of culture and social factors on cognitive development. Third option, it does not account for individual difference in cognitive development. Fourth, it overemphasizes the role of language in cognitive development. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, it does not account for the influence of culture and social factors on cognitive development. तो थर्ड का भी आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं अपन असर्शन एंड रीजन। तो जिसमें असर्शन क्या दिया हुआ है? एवरी ईयर लता, ए क्लास 7th टीचर, इनवाइट्स ए फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड ए मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दिस फील्ड्स। ठीक है, तो ये जो असर्शन है ये है सही है। ठीक है, रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। तो ये जो रीजन है वो है गलत, यानी कि हमारा सही आंसर हुआ असर्शन सही है और रीजन हमारा फॉल्स है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन children? How many states and how many capitals are there in your country? Second, what is the name of your country and its geographical location on the map? Where does the water come from in your city? तो पहले जो 3 ऑप्शन है वो सब सीधा सीधा क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। तो इसमें क्या स्टूडेंट सोचेगा कि कैसे मैं पानी को वेस्ट होने से बचा सकूं और हमें पानी क्यों बचाना है, तो ऑटोमेटिकली वो सोचेगा
और नया रास्ता निकाल सकते हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिलेटेड है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन लास्ट वाला, विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? फर्स्ट ऑप्शन, provisioning of only vocational education to learners with special needs. Second, flexibility in the curriculum as a result of recognition of individual difference. Third, segregation and categorization of students on the basis of their abilities. Fourth, standard curriculum for all learners. हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग में अपना रोल ऑफ एविडेंस क्या है? ऑप्शन वन, एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि गलत है। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, ये भी गलत है। अपना जो लास्ट ऑप्शन बचा, एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर, ये सही ऑप्शन है, यानी कि सेवेंथ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन दिया हुआ है, जीन पियाजे एंड लीव वाइगोट्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये सही है। रीजन अपने को क्या दिया हुआ है? इन डिस्कवरी लर्निंग द टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हुआ बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो assertion से रिलेटेड नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। फिर से assertion रीजन का क्वेश्चन, assertion देखते हैं, considerable variations exist in developmental rates among children, this is true। रीजन देखते हैं, developmental differences are an inevitable result of complex interaction of genetic and experiential variation, ये भी सही है, और दोनों सही है, और जो रीजन है वो भी assertion से रिलेटेड है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिबलिंग रिलेशनशिप। सिबलिंग रिलेशनशिप क्या होता है? ठीक है, चार ऑप्शन में। फर्स्ट है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ऐसा जरूरी तो नहीं है, जो सिर्फ छोटे बचपन में ही काम आएंगे। सेकंड ऑप्शन, डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, आपस में मिलेंगे सिबलिंग्स, दोस्ती होगी, गैदरिंग होगी, तो सोशलाइजेशन ऑटोमेटिकली होगा। थर्ड, आर सिमिलर टू रिलेशनशिप्स विथ पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग थ्रू आउट चाइल्डहुड, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग थ्रू आउट चाइल्डहुड, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें डेवलपमेंट यूज हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल, देखते हैं स्टेटमेंट पहले। चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ ए conducive environment for learning languages in their early years have some difficulty in picking language later in life। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली अनप्रेडिक्टेबल, नहीं। देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज सीखने का भी एक सेंसिटिव पीरियड होता है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कंप्लीटली इन इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कि एक सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का।
हर किसी ह्यूमन बीइंग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजन। assertion क्या दिया हुआ है, टीचर्स should ask students to identify their own examples and non examples of the concept of strengthening the concept। ये सही है। thinking of examples leads to strengthening of the concept while non examples tend to confuse the students। ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी कि सही आंसर हुआ मेरा 4, यानी कि assertion is true, reason is false। General principle of learning suggest that students learn better if a teacher। स्टूडेंट्स कब ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, जब एक टीचर, ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रीसेसिस। सेकंड है, फर्स्ट डिस्कसिंग द कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। नहीं होगा। फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट्स एंड देन कम्स टू व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ये तो गलत है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू फिजिकल फॉर्म। तो यानी कि ये जो चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ओवरऑल एंड मूव्स ऑन द इंट्रीसाइज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी मोस्ट इफेक्टिव। अगर किसी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना है तो कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। फर्स्ट है असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज। देखो मेमोराइज के पीछे तो अपन ऐसे जाते ही नहीं है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल एंड पर्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग टास्क। तो खाली आप डिटेल दोगे और डेवलपमेंट स्किल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड है एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्युएट देयर प्रोग्रेस। तो इस क्वेश्चन का ये है थोड़ा सटीक पॉइंट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड्स फीडबैक। तो ऐसी फ्रीक्वेंट ग्रेड्स आप थोड़ी दोगे, आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स को एनकरेज करोगे फॉर देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्युएट देयर प्रोग्रेस, यानी कि 14th क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन curriculum learning expectation are same in dash while in dash they are different। तो जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन है जिसमें करिकुलर लर्निंग एक्सपेक्टेशन सेम किस में होता है, एकोमोडेशन में, और डिफरेंट किस में होता है, मॉडिफिकेशन में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically different from other students in the class। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग इसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं सॉरी, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये गलत है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि ए और बी सही है, यानी कि मेरा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, सुनने में अगर कोई दिक्कत ही है तो उससे इस चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही कॉन्टेक्स्ट में बैठता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ ए चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। तो ऐसा आप तो नहीं करोगे क्लास में। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग impairment need to use sign language to communicate। Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत जाएगा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इन चारों में ज्यादा सही, ज्यादा एक्यूरेट है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्ट।
लर्निंग नीड टू बी एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है नॉलेज इज pluralistic and multiple. Learners construct knowledge in their social and cultural context. Knowledge is subjective. तो यानी कि इसमें जो सही बैठ रहा है वो है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, हाउ कैन ए टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? कैसे एक टीचर अमन को हेल्प कर सकता है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में उसको स्ट्रगल कर रहा है? डिस्करेज हिम, तो टीचर तो कभी भी स्टूडेंट को डिस्करेज कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। प्रोवाइड हिम विद द आंसर, डायरेक्ट आंसर हमें उनको नहीं देना है वरना वो कैसे सीखेंगे। टेल हिम टू गिव अप, स्टूडेंट्स को अपने को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है, कभी भी पीछे आने के लिए मोटिवेट नहीं करना है। तो टीचर का काम क्या होता है, इस पर एनकरेज करना है ब्रेन स्टॉर्म सोचने पे, और उसको थोड़ा सा हिंट और थोड़ा सी उसको आइडियाज देने हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीफ दैट, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग है उसका प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट में ही अपने को मिल गया। नेक्स्ट, ए कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड competitive ethos, conditioning and reinforcement, cooperative learning, and fear of punishment and embarrassment। इसका सही आंसर है कोऑपरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, जो स्टूडेंट डिसलेक्सिया से के शिकार हैं उनको अपन पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं? थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, देखो पनिशमेंट से तो अपने को दूर ही रहना है। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, दिस इज ट्रू, आपने देखा होगा मूवी तारे जमीन पर। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड रीडिंग टेक्स्ट, नहीं। बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। Assertion, teacher should work hard to break down students stereotype of particular ethnic group, सही है। नेक्स्ट है, ए की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ये भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास सेकंड, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल? मास्टरी गोल एंड performance goals. Mastery goals are focused on gaining approval from others. मास्टरी कहना मतलब किसी एक चीज में मास्टर होना, आपको बहुत अच्छा होना, ठीक है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल परफॉर्मेंस फॉर competing with others, while performance goals are based on improving one's own skill and understanding of a task, नहीं। mastery goals are focused on improving one's own skill and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external rewards, ठीक है। मास्टरी गोल्स क्या है, अपने ही स्किल को खुद ही इंप्रूव करना और अपने चीज़ों को समझना, और परफॉर्मेंस गोल्स यानी कि अपने में ही अपने को क्या एक्सटर्नल रिवॉर्ड लेना और एक हाई ग्रेड तक पहुंचना, अपने परफॉर्मेंस को सुधारना। यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें सबसे मेन सेटिक मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? पहला है स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, participating in a competition for the prize money, playing a musical instrument for personal enjoyment, या फिर completing the project to impress the teacher। तो playing a musical instrument for personal enjoyment, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, अब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक स्टूडेंट्स क्या क्या करता है, अपने पास क्या पूछा है इसमें से, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चन, गलत है। आस्क क्वेश्चन टू टीचर, पूछना चाहिए। आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, पूछना चाहिए, तभी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा। आज खुद से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी डी, यानी कि फर्स्ट वाला, 26 का फर्स्ट। नेक्स्ट 27, expectations associated with being male or female are referred to as dash and these are learned. So expectation associated with male and female referred to as gender roles and these are learned throughout childhood and adulthood, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 27 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज बीन critiqued by Carol Gilligan for presenting a stage theory of moral development, collecting data by means of real life situation, नहीं, not applying quantitative methods of analysis, नहीं, ignoring gender differences in moral reasoning. This is the correct answer. इसका Lawrence Kohlberg theory has been criticized by Carol Gilligan. Next, second last question. Which of the following views about intelligence support the respectful consideration of diversity among learners? So IQ tests are the only measure of intelligence, नहीं, intelligence is multidimensional and can change over time, सही है। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, गलत है। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, मतलब सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन था 2023 सीटेट पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन, हु among the following critiqued the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence? किसने किया था ये? ली वाइगोट्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन, होवर्ड गार्डनर, जीन पियाजे। इसका सही आंसर है होवर्ड गार्डनर। तो हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले 2 महीनों में काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे सीटेट से रिलेटेड। 1 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है, तो होप काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच।